तो 4 चरण हमारे पूरे हो गए। 5वां चरण है और उसका नाम है संयुक्त वृहद राजस्थान संघ। चौथे चरण का नाम वृहद राजस्थान संघ था, उसमें संयुक्त जोड़ा, तो 5वां चरण बन गया। इसका निर्माण ट्रेक में हमने पढ़ा था 30 का आधा 15 मई 1949। इसमें चौथे चरण में हमने ये भी पढ़ा था कि एक शंकर देव राय समिति का गठन किया गया। उसकी सिफारिशों के आधार पर जितने भी भविष्य में जो एकीकरण की पद है, प्रशासनिक पद है, उन्हें स्थायी कर दिए गए थे। अब अगले 5वां 6वां 7वां जो चरण आएगा उसमें किसी भी प्रकार के प्रशासनिक पदों में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। इस जो चरण आया था इसमें क्या किया, एक शंकर देव राय समिति का गठन किया और इसी शंकर देव राय समिति की सिफारिशों पर पहला चरण, जो पहला प्रथम चरण है, उसका नाम है मत्स्य संघ। उस मत्स्य संघ में चौथा चरण, उसका नाम है वृहद राजस्थान संघ। अर्थात पहले चरण में चौथा चरण मिला दिया तो नया चरण बढ़ गया, उसका नाम है 5वां चरण। यानी कि मत्स्य संघ का विलय या मत्स्य संघ को वृहद राजस्थान में जोड़ दिया तो नया चरण बन गया संयुक्त वृहद राजस्थान संघ। तो ये हमारा 5वां चरण था। इसमें कई बार पूछा जाता है कि शंकर देव राय समिति का संबंध एकीकरण के कौन से चरण से है। तो अब हमारा अगला 6ठा चरण है, चरण नंबर 6, उसका नाम है राजस्थान संघ। ये उस चरण का नाम है और इस चरण का निर्माण हुआ था 26 जनवरी 1950। 26 नवंबर 1949 को हमारे देश का संविधान अंगीकृत हुआ था, आत्मार्पित हुआ था और हमारे देश का जो संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। इसी 26 जनवरी 1950 को राजस्थान का विधिवत रूप से, कानूनी रूप से, विधिवत रूप से क्या हुआ था, नामकरण हुआ था। कई बार प्रश्न आता है कि राजस्थान का विधिवत रूप से नामकरण कब हुआ था। 26 जनवरी 1950 को राजस्थान का विधिवत रूप से नामकरण हुआ था। किन तथ्यों के आधार पर, ऐसे कौन से तथ्य थे जिसके आधार पर इस राजस्थान का नामकरण राजस्थान ही रखा था, इस प्रदेश का नाम। इसमें सबसे पहले वाल्मीकि जी ने इस प्रदेश के लिए जो शब्द लिखा था वो लिखा था मरुकांतार। किसने कहा था इस प्रदेश के लिए, वाल्मीकि जी ने कहा था। दूसरा प्रमाण, ये प्रमाण नंबर 2 है। अब है प्रमाण नंबर 2, एक वाल्मीकि जी है, दूसरा है मोहनोत नैणसी। इन्होंने इस प्रदेश के लिए राजस्थान शब्द का उल्लेख लिया है। तो मोहनोत नैणसी मारवाड़ के जसवंत सिंह के दरबारी कवि थे। इन्हें राजस्थान का अबुल फजल भी कहा जाता है। इन्होंने इस प्रदेश के लिए राजस्थान शब्द का प्रयोग किया है। वाल्मीकि जी ने इस प्रदेश के लिए मरुकांतार का प्रयोग किया है। और तीसरा जो प्रमाण है बसंतगढ़ शिलालेख है और ये बसंतगढ़ दुर्ग भी है और इस बसंतगढ़ शिलालेख सुरई के अंदर है और इस सुरई का 682 ईस्वी का है। इसमें बसंतगढ़ शिलालेख सुरई में 682 ईस्वी में लिखा गया है। इसमें इस प्रदेश के लिए क्या लिखा है, ये वर्ड लिखा हुआ है राजस्थानी या द्वितीय। ये पहले रीट में पूछा भी गया है बीएसटीसी के एग्जाम में कि बसंतगढ़ शिलालेख में राजस्थान के लिए कौन सी शब्द का प्रयोग किया गया है, राजस्थानी या द्वितीय शब्द का प्रयोग किया गया है। और चौथा प्रमाण जो हमारे सामने 1800 ईस्वी में ब्रिटिश अधिकारी जॉर्ज थॉमस
जॉर्ज थॉमस ने इस प्रदेश के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग किया है। तो राजपूताना शब्द का प्रयोग 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस। राजस्थान में द्वितीय शब्द का प्रयोग बसंतगढ़ शिलालेख सिरोही 682 ईस्वी। और मोणोदैण सिंह ने राजस्थान शब्द का प्रयोग, वाल्मीकि ने मरुकांता शब्द का प्रयोग। और पांचवा इंपोर्टेंट भी जो 1829 ईस्वी में हुआ। 1829 में कर्नल जेम्स टॉड घोड़े वाले बाबा, राजस्थानी इतिहास के पिता, राजस्थानी इतिहास के जनक कर्नल जेम्स टॉड ने एक रचना लिखी थी। उस रचना का नाम था एनल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। तो इनका नाम देखो, एनल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। राजस्थान इसका दूसरा नाम था सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट इन इंडिया। तो ये याद रखना, कर्नल जेम्स टॉड ने 1829 में एक रचना लिखी थी, उसका नाम था एनल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। इसमें उन्होंने इस राजस्थान शब्द का प्रयोग किया है। उस किताब का दूसरा नाम था सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट इन इंडिया। तो कर्नल जेम्स टॉड ने यहाँ की भाषा, यहाँ की संस्कृति के आधार पर इस प्रदेश को कहा गया लगा। भाषा और संस्कृति के आधार पे इन्होंने इस प्रदेश को राजस्थान वर्ड लिया था। राजस्थान भी कर्नल जेम्स टॉड ने कहा था, यहाँ की भाषा और संस्कृति के आधार पे कहा था। और राजस्थान वर्ड का जो लेख रचना में किया था, इन सब साक्ष्य वाल्मीकि जी, मोणोदैण सिंह, बसंतगढ़ शिलालेख, जॉर्ज थॉमस, कर्नल जेम्स टॉड, इन सब के आधार पे 26 जनवरी 1950 को इस प्रदेश का विधिवत रूप से क्या किया गया था, नामकरण किया गया था। ठीक, अगला चरण नंबर हम 7वां चरण पढ़ेंगे। चरण नंबर 7, ये लास्ट चरण है। 6 चरण हमारे पूरे हो गए। छठे चरण का काफी मोस्ट इंपोर्टेंट भी है, कई बार क्वेश्चन आता है। वर्तमान राजस्थान। राजस्थान अपने वर्तमान स्वरूप में कब आया था? 1 नवंबर 1956, 1/11/56 को राजस्थान अपने वर्तमान स्वरूप में आया था। राजस्थान अपने वर्तमान स्वरूप में आया था 1 नवंबर 1956 को। यहाँ पे क्या हुआ? सबसे पहली बात, जो राज प्रमुख का पद था, राज प्रमुख का पद है, वो इस चरण में समाप्त कर दिया गया। इसके स्थान पे नया पद लेके आए राज्यपाल। और राजस्थान के प्रथम राज्यपाल सरदार गुरुमुख निहाल सिंह को बनाया गया। तो सरदार गुरुमुख निहाल सिंह राजस्थान के प्रथम राज्यपाल बने, यानी राज प्रमुख का पद समाप्त कर उसके स्थान पर राज्यपाल नामक नया पद सृजित किया गया। पहली चीज की। दूसरा इसके अंदर सिरोही के माउंट आबू व देलवाड़ा क्षेत्र को राजस्थान में शामिल किया गया। जो छठा चरण था, जो चरण नंबर राजस्थान संघ छठा था, उसमें माउंट आबू और देलवाड़ा को
गुजरात के बॉम्बे प्रांत में जोड़ा गया था। गुजरात के बॉम्बे प्रांत में उसमें शामिल किया गया था। 6 वर्ष पश्चात माउंट आबू और देलवाड़ा को पुनः राजस्थान में शामिल किया गया था। छठे चरण में गुजरात के बॉम्बे प्रांत में दिया और 7वें चरण में वापस पुनः राजस्थान में शामिल किया। तीसरा, अजमेर केंद्र शासित प्रदेश, अजमेर मेरवाड़ा का क्षेत्र राजस्थान में शामिल किया। राजस्थान में शामिल किया गया। ठीक, तो एक चीज याद रखना, राज प्रमुख का पद समाप्त कर राज्यपाल पर लाए। छठे चरण में माउंट आबू और देलवाड़ा गुजरात की बॉम्बे प्रांत में थी, उसे वापस राजस्थान में शामिल किया। अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र था जो ब्रिटिश शासन में जो आपके बी श्रेणी के अंदर सी श्रेणी के अंदर आता था और उसको वापस राजस्थान में शामिल किया गया। और चौथा बात इसमें ध्यान रखना, मध्य प्रदेश और एक तरफ था राजस्थान। तो याद रखना हमने क्या लिया, हमने क्या दिया, एमपी को हमने क्या दिया और हमने उसके बदले क्या दिया। तो हमने लिया क्या, सुनील टप्पा। मध्य प्रदेश का कौन सा लिया, सुनील टप्पा लिया। हमने जिंदगी भर क्या ली, टप्पे, यानी एमपी से हमने क्या लिया, टप्पा, सुनील टप्पा लिया। और हमने उसके बदले दिया क्या, झालावाड़ का सिरोंज क्षेत्र दिया। झालावाड़ का सिरोंज क्षेत्र दिया। तो याद रखना, चौथे चरण में मध्य प्रदेश के सुनील टप्पा को राजस्थान में शामिल किया और राजस्थान का सिरोंज क्षेत्र झालावाड़ का वो मध्य प्रदेश में दिया। तो हमने लिया क्या, टप्पा, और दिया क्या, पीरो दियो, दियो कहीं सिरो और लियो कहीं टप्पो। तो ये याद रखना है। एक राजप्रमुख का पद समाप्त कर राज्यपाल। पहला राज्यपाल कौन थे, सरदार गुरुमुखनियाल सिंह। सुरई का माउंट आबू और देलवाड़ा भाग को पुनः राजस्थान में शामिल किया। अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र को भी राजस्थान में शामिल किया। एमपी से लिया सुनील टप्पा, एमपी को दिया सिरोंज क्षेत्र। तो इस प्रकार से ये राजस्थान का एकीकरण है और उसमें कुछ 2-3 बातें हैं, जैसे कि बांसवाड़ा के शासक का, बांसवाड़ा के राजा थे चंद्रवीर सिंह जी महाराजा साहब थे। इन्होंने एकीकरण की फाइल पर हस्ताक्षर कर रहे थे। उस समय उन्होंने कहा था कि मैं अपना आज डेथ वारंट पर सिग्नेचर कर रहा हूँ, हस्ताक्षर कर रहा हूँ। ये बांसवाड़ा के महाराजा चंद्रवीर सिंह ने ऐसा कहा था। तो ब्रिटिश काल के अंदर राजस्थान बी श्रेणी में आता था और जिसका मुखिया राज प्रमुख होता था। उसके अलावा सी श्रेणी के अंदर अजमेर मेरवाड़ा प्रदेश है, वो सी श्रेणी के तहत आता है। तो इस प्रकार से ये आपको मैंने 7 चरणों के अंदर एमपीएस, वीएस, आरपी 18-25, 18-30 का आधा 15, 26 जनवरी को झंडा फहराया, 1 नवंबर को राजस्थान बढ़ाया। तो ये आपके सामने मैंने एकीकरण की जो पूरा 7 चरण है वो आपके सामने रखे और जहाँ तक आपको अच्छी तरह से समझ आया होगा और आगे भी भविष्य के अंदर कल परसों नया वीडियो है वो मैं आपके सामने रखूंगा।